नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि मोदी जी संसद से क्यों भाग रहे हैं। संसद के कुछ ही दूरी पर वो रहते हैं, बातें करते हैं, प्रेस को संबोधित करते हैं, अपने सांसदों से मिलते हैं, लेकिन संसद में नहीं जाते। अगर वो आज की तारीख में संसद में जाएंगे और कुछ बोलेंगे तो वो ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसे वो रखना नहीं चाहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। फिर वही कि कोई सवाल ना पूछे, सरकार से सवाल पूछना गुनाह है। क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज अ क्राइम। इस सरकार से आप सवाल ना पूछें, सिर्फ इन्हें सवाल पूछने का पूरा हक है। ये विपक्ष के ऊपर सवाल पूछते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा जा रहा है कि वो मणिपुर पर कुछ कहें, क्योंकि 70 दिनों तक उस बात को जिसे छिपाया गया वो सोशल मीडिया के मार्फत लोगों तक पहुंचा। लोगों में एक गुस्सा है। देश की जनता प्रधानमंत्री से उस पर जवाब चाहती है। सवाल मणिपुर का नहीं है। देश के अनेक हिस्सों में अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर इस देश में लोकतंत्र बचा कहां है, सरकार बची कहां है। और इतने के बाद भी अगर आज असम की सरकार बर्खास्त नहीं की जाती है तो फिर ये सोचने समझने वाली बात है। अगर यही कहीं वहां पर विपक्ष की सरकार होती बीजेपी की बजाय, तो ये बीजेपी वाले क्या करते पता नहीं। संसदीय लोकतंत्र में एक बात और कहा जाता है जो वैचारिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर, नैतिक तौर पर कही जा सकती है। वो ये कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री होता है, संसद का सर्वे सर्वा होता है, वो संसद में अपनी बातें कहेगा। लेकिन अभी तक के जो इतिहास में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो संसद में ना कहकर संसद के बाहर बातें करते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये कहूंगा कि ये भारत के ना होकर एक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की तरह बातें कर रहे हैं। इनमें इतनी बौखलाहट है कि अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर अगर कोई एक नाम देती है, जो नाम INDA इंडिया होता है, तो वो उसके ऊपर भी अपनी टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। वो उस पर अपनी टिप्पणी करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन इतनी ओछी, इतने निचले दर्जे की ये उम्मीद हम नहीं करते। कम से कम भारतीय राजनीति में अभी नैतिकता का पतन इतना नहीं हुआ था जितना पिछले कुछ सालों में हुआ है। इन्होंने किस तरह से जो इंडिया नाम दिया गया है उसे वो इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया और न जाने क्या क्या और भी इससे चीजों से नवाजा, इनसे जोड़ा है। आपको नफरत विपक्षी दलों से हो सकती है, क्योंकि आप जिससे नफरत करते हैं आप उससे गले भी लगाते हैं। जो पास्ट में हो चुका है, मध्य प्रदेश की एक रैली में जब आप कह रहे थे कि एनसीपी पर 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, वो आदमी को, उस इंसान को आपने गले लगा लिया और उसे उप मुख्यमंत्री का ओहदा देकर उसे नवाजा है। तो हम ये नहीं कहते कि आप जो कहते हैं ठीक विपरीत आप उसके करते हैं, तो आप में नैतिकता जो है वो नैतिकता तो है ही नहीं, जिसे हम क्या ही कहें। अब आप देख लीजिए, एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी और सदन नहीं चलने देती थी, सुषमा स्वराज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हंगामा, संसद स्थगित। ये BBC का न्यूज है। किरण बेदी ने कहा था संसद को ठप कर बीजेपी ने ठीक किया। बीजेपी संसद सत्र को चलने नहीं देने के मूड में नहीं, जेपीसी मांग पर नहीं चलने दी संसद। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने 2010 के दौरान किया। संसद के दोनों सदनों में हंगामा, नहीं चली कार्रवाई। संसद की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित। बीजेपी को संसद ठप होने का अफसोस नहीं। ये सारी बातें तब की हैं जब भारतीय जनता पार्टी उस दौरान 2014 तक जब वो विपक्ष में जब वो थी तो वो सब ठीक चल रही थी। आज के दौर में जो विपक्ष है, जेपीसी की मांग कर रहा था,
अडानी मुद्दे को लेकर संसद नहीं चलने दिया। इस पर भारतीय जनता पार्टी की जो राय है एकदम अलग, क्योंकि जो ये लोग जो मापदंड जो लगाकर आए थे, आज इसके ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं। ये हम सभी को समझना पड़ेगा, ये हम सभी को देखना, क्योंकि इनका ये जो कहते हैं इसके ठीक विपरीत करते हैं, ठीक उल्टा करते हैं। आज मणिपुर में फिर से वही विषय कि जो देश का प्रधानमंत्री संसद के बाहर बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन संसद के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं है। विपक्ष चाहता है कि पूरे दिन मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन सत्ता पक्ष चाहता है कि सिर्फ 2 घंटे ही चर्चा हो। 1 घंटे सत्ता पक्ष बोलेगा और 1 घंटे विपक्ष बोलेगा। जब ऐसे किसी विषय पर जब ये चाहता है, इसमें देश की सर्वसम्मति होनी चाहिए, ना कि सत्ता पक्ष या विपक्ष की। ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटना पूरे देश में होती है, हुई है। ये एक घटना सामने आ गई है, मणिपुर जल रहा है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री के मुंह से पिछले 70 दिनों में मणिपुर का म भी नहीं निकला है। और वो बात करते हैं नैतिकता की, वो बात करते हैं लोकतंत्र की। अमेरिका में जाकर उन्होंने जिस लोकतंत्र की दुहाई दी, जो उन्होंने टिप्पणी जो बातें कही लोकतंत्र को लेके कि हमारे डीएनए में है, क्या यही डीएनए में है लोकतंत्र? जितना सत्ता पक्ष संसद में जितना सत्ता का मान होता है, विपक्ष का भी उतना ही मान होता है। आज भी जो लोकसभा का जो सत्र चल रहा था, उसमें राज्यसभा का जो सत्र चल रहा था, वहां पर खड़गे जी के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके माइक को म्यूट कर दिया गया था। यही लोकतंत्र है, यही हमारे डीएनए में है। ऐसा डीएनए तो हमारा नहीं था जो आज इस डीएनए को इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस समय सवाल नैतिकता का नहीं, सवाल फिक्स है। इस समय सवाल संविधान को बचाने का है। तो हम सभी को भी ये सोचना पड़ेगा फिर से, अगर संविधान ही नहीं होगा तो देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो भी चकनाचूर हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि आगे क्या होता है, कैसे आगे प्रोग्रेस होता है, क्योंकि आज का ये जो छोटा ही वीडियो है, इसमें मैंने कई बातों को एक साथ लाके रख दिया है, लेकिन इसमें अभी हमें देखना है कि कितने बौद्धिक लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, इस बात की को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हर चीज हिंदू नहीं होता, हर हिंदू मुसलमान नहीं होता, हमें इसके ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। इंसानियत, हमारा भारत बड़ा है, देश सर्वप्रथम है, उसके बाद कुछ और आता है। प्रधानमंत्री जब देश ही नहीं तो प्रधानमंत्री क्या? प्रधानमंत्री हमसे है, हम प्रधानमंत्री से नहीं है। धन्यवाद आप सभी का, जिन लोगों ने इसे पूरा देखा, सुना, समझा।